नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले विल्ट की समस्या के बारे में। हम जानें कि विल्ट कितने प्रकार का होता है और इसकी पहचान क्या है तथा इनका निवारण क्या है। विल्ट को आम भाषा में उकठा रोग के भी नाम से जाना जाता है। विल्ट के दो प्रकार होते हैं, एक बैक्टीरियल विल्ट और दूसरा फंगस के द्वारा लगने वाला विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट अर्थात जो बैक्टीरियो के द्वारा लगता है विल्ट, उसे बैक्टीरियल विल्ट के नाम से जाना जाता है। आपके खेतों में अगर बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप हो जाता है तो आप पहचान इस प्रकार कर सकते हैं कि आपके पौधे मुरझाने लगते हैं, पौधे के पत्ते हरे ही दिखते हैं और धीरे धीरे मुरझाकर सूखने लगते हैं। बैक्टीरियल विल्ट का प्रसार कुछ इस प्रकार होता है, वो आपके खेतों में पहले से ही पड़े होते हैं उनके बैक्टीरिया, और वो आपकी पौधों के जड़ों के द्वारा पौधों की नसों में प्रवाहित होते हैं। जो जल संचार नसें होती हैं उसमें प्रवाहित हो जाते हैं और वो अपना एक सफ़ेद सा लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड बनाकर जल संचार तंत्रिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन तथा जल अपने पत्तों तक, अपने पूरे पौधे तक नहीं पहुंचा पाते और अंततः धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। बैक्टीरियल विल्ट राइस्टोसोनिया सोलानिसेरियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरियल विल्ट की पहचान के लिए आप प्रभावित पौधों को उखाड़ लें और उसके तने को काटकर 5 से 6 घंटे पानी में भिगो दें, और भिगोने के बाद आप बाहर निकालें और देखें उसमें से सफ़ेद कोई लिक्विड साफ तरल पदार्थ निकल रहा हो अगर, तो वो बैक्टीरियल विल्ट की पहचान है। दूसरा विल्ट फ्यूजेरियम और वाटरसीलियम नामक फंगस के कारण लगता है। यह फंगस ज़्यादा नमी के कारण खेतों में फैलता है। इसकी पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आपके पौधे अगर ज़्यादा खेतों में नमी हो जाती है या खेतों में जल भराव हो जाता है और वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है उसी समय जल भराव के समय, तो आपके खेतों में पौधे देखेंगे तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और पत्ते पीले पड़ के पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो इस अवस्था में आप अपने पौधों को जब उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जो पौधे की तने हैं उससे उसके बीच में जो उसकी नसें होती हैं, जो जल प्रवाह तंत्र होता है, उसे वो काले काले से पड़ जाते हैं। होता यह है कि उसमें फंगस प्रवेश करता है और उसकी तंत्रिकाओं को सड़ा देता है, और सड़ने के कारण तंत्रिकाएं अच्छी तरह पानी ऊपर तक या पोषक तत्व पौधों के पत्तों तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए पौधा लास्ट में सूख जाता है। इसके निवारण के लिए सबसे पहले आप रोकथाम का ध्यान दें। जैसे में आप समय समय पर खेतों में सिस्टेमिक फंगिसाइडों का उपयोग करें, जैसे में डेरेको या नेटिवो या एमिस्टार टॉप, इस प्रकार की फंगिसाइडों का उपयोग करें जिससे फंगस का अटैक तेजी से आपके खेतों में देखने को ना मिले। दूसरा, आप खेतों में जल भराव कभी ना करें। दूसरा, आप रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करें। दूसरा, आप कोई भी पौधा अगर विल्ट की समस्या से ग्रसित दिखता है तो तुरंत उसे खेतों से उखाड़ कर फेंक दें और तुरंत पहचान करें कि बैक्टीरियल विल्ट है या फंगस के द्वारा लगने वाला विल्ट, और उसकी दवा का स्प्रे करें। अच्छा, आप फसल चक्र का जरूर ध्यान दें। जिस खेत में अगर जो फसल लगाए हुए, अगर टमाटर में लगा हुआ ये विल्ट, तो टमाटर लगाए हुए हैं तो तुरंत फिर जुताई करके टमाटर ना लगाएं, किसी और फसल को लगाएं, जिससे जो बैक्टीरिया है या फंगस है वो फसल चक्र चेंज करने की वजह से खत्म हो जाए। तो वहाँ आप इस बात का ध्यान दें कि खेत जब गर्मी का मौसम आता है तो उस समय खेत जब खाली हो जाता है आपका, तो खेत की गहरी जुताई 2-3 बार करें, जिससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया या फंगस अच्छी तरह सोलराइजेशन के कारण मारे जाए। तो पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के समय आप उसे ट्राइकोडर्मा या मोनोकोजिब से ट्रीट करके ही पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करें, जिससे जड़ों में लगने वाले फंगसों पर कंट्रोल मिले। इस समय सबसे प्रभावी तरीके से विल्ट की समस्या से निदान पाने के लिए लोग ग्राफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत ही बेस्ट उपाय है। आप इसे जरूर ध्यान दे सकते हैं। इसमें पौधे अगर टमाटर के लगाते हैं तो टमाटर में नीचे जो जड़ें हैं वो जंगली बैगन की रहते हैं और ऊपर ग्राफ्टिंग करके टमाटर लगाया हुआ होता है। जो अगर आप ग्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट उपाय है, क्योंकि जो जंगली बैगन होता है वो विल्ट का प्रतिरोधी होता है और थोड़ा महंगा तो पड़ता है ग्राफ्टिंग पौधे, लेकिन ये विल्ट से बहुत ही अच्छा निदान है। बिना दवा के आप ग्राफ्टिंग पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल स्टेप है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ग्रसित पौधों को आप उखाड़ कर फेंक दें और बचे हुए पौधों को जिसमें इसका इफेक्ट बहुत कम दिख रहा है या दूसरे पौधों पर तुरंत आप दवाओं का स्प्रे करें। इसमें आप स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट 90% तथा टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड 10% में जो दवा आती है मार्केट में आपको स्टेप्टो प्लस या स्ट्रिप्टोमाइसिन ब्रांड के नाम से मिल जाएगी। उसे आप 60 ग्राम प्रति 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ पौधों पर स्प्रे करें
और साथ ही साथ आप एक फंगिसाइड का ड्रिंचिंग करना होगा, जिसमें आप नेटिवो या एमी स्टार्टअप या ब्लू कॉपर के नाम से फंगिसाइड आती है, तीनों में से किसी एक को लेकर आप ड्रिंचिंग करें। ड्रिंचिंग के लिए आप नेटिवो को 150 से 200 ग्राम प्रति 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंचिंग करना होगा, या अगर ब्लू कॉपर को लेते हैं तो 300 ग्राम प्रति 150 से 200 लीटर पानी, या अगर एमी स्टार्टअप को लेते हैं तो इसे 300 ml प्रति एकड़ पानी में मिलाकर ड्रिंचिंग करना होगा। अगर आपके खेतों में फंगस के द्वारा लगने वाला विल्ट दिख रहा है तो इसे आप नेटिवो, एमी स्टार्टअप, डेरेको, इन तीनों फंगिसाइड में से किसी एक फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ आप ह्यूमिक एसिड जरूर मिलाएं। 1 किलो ह्यूमिक एसिड 150 से 200 लीटर पानी प्लस में तीनों फंगिसाइड का डोज जो पहले मैंने बताया उसी में से उसी डोज को इस्तेमाल करें और खेत में जड़ों में ड्रिंचिंग करें, जिससे आपको अच्छी तरह इन फंगसों से कंट्रोल देखने को मिलेगा। और जो ज़्यादा ग्रसित पौधे हैं उसे ज़रूर उखाड़ कर फेंक दें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।